आ जाता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1। उसमें आपको क्या गिवन है, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आपने क्या फाइंड करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, अब आप ये देख सकते हो कि ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जो कि किसी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। उसके बाद जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बीओई, ये दोनों इन दोनों का सम किसके इक्वल है, 70 डिग्री के। और एंगल बीओडी 40 डिग्री के इक्वल है। तो आपने रिफ्लेक्स एंगल बीओई फाइंड करना है। ओके, अब आप इसको किस तरह सॉल्व करोगे, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। सिंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट ओ, तो आपको इससे क्या पता चला, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट लाइन एंगल्स हैं। क्योंकि दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपको गिवन है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसके लेकिन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। तो आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, एओसी किसके इक्वल है, 40 डिग्री प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। तो आपके पास एंगल बीओई किसके इक्वल आ जाएगा, 70 माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इससे आपको क्या पता चला, एंगल बीओई किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने रिफ्लेक्स एंगल सीओई, रिफ्लेक्स एंगल सीओई क्या करना है, फाइंड करना है। अब वो आप कैसे फाइंड करोगे, रिफ्लेक्स एंगल सीओई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई। ओके, जो सिंपल सीओई एंगल है वो क्या करना है, आपने 360 में से माइनस कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर एक्सियम के अकॉर्डिंग है। एओसी किसके इक्वल है, 40 डिग्री के, सीओई प्लस बीओई आप किसके इक्वल है, 30 डिग्री, राइट। एंड ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर लोगे, तो नेक्स्ट आपके पास है सीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल सीओई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। तो ये आपके पास एंगल सीओई कितना आ जाएगा, 1110। ओके, अब आपने एंगल सीओई तो फाइंड कर लिया। ओके, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपने रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स एंगल सीओई आप किस तरह फाइंड करोगे, 360 माइनस 1110 डिग्री, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 250 डिग्री। तो ये आपके पास क्या आंसर है, रिफ्लेक्स एंगल सीओई विच इज इक्वल टू 250 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3, सो फाइंड सी। जो आपके पास एक्स ओ वाई है और एम एन एंड एक्स वाई ये बेसिकली एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, और जो एंगल पी ओ वाई है ये एंगल जो है ये आपको गिवन है 90 डिग्री। इसके अलावा आपको बताया गया है कि ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3 और आपने फाइंड क्या करना है, दिस एंगल सी। ओके, अब आप क्या लिखोगे, गिवन इज इक्वल्स टू एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ए बाय बी इज इक्वल टू 2/3, ये आपको गिवन है। ओके, अब आप सपोज करो कि ए आपके पास क्या है 2x और बी आपके पास क्या है 3x, राइट। अब आप क्या करोगे, अब देखो कि जो OP है ये बेसिकली एक रे है जो कि एक्स ओ वाई पे स्टैंड कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म है। इट्स मीन्स दैट जो नॉन कॉमन आर्म्स का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। तो आप क्या लिखोगे,
एंगल POX plus angle POY is equals to 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। अब आप देखो जो POX है ये बेसिकली एंगल A और हाफ एंगल A है और हाफ एंगल B है, तो इट्स मींस दैट POX को आप क्या लिखोगे A प्लस B, और एंगल POY आपको कितना गिवन है 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब आप क्या करोगे A प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप क्या करोगे A प्लस बी की वैल्यूज, A और B की वैल्यूज पुट करोगे तो इट विल बिकम 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 3 इन ऐड अप करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 90/5 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब आप x की वैल्यूज a और b में पुट करोगे तो आपके पास बेसिकली a और b एंगल आ जाएगा। अब आप क्या करोगे a इज इक्वल टू 2x, x आप पुट करोगे 18, ये आपके पास क्या आ जाएगा 36 डिग्री। सिमिलरली आप b क्या करोगे, b इज इक्वल टू 3x, ओके 3 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, अब आप देखो जो POX किसके इक्वल था, एंगल POX इज इक्वल्स टू A प्लस B, राइट। अब आप A और B को एड अप करो 54 प्लस 36 तो इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट्स मींस दैट कि एंगल POX और एंगल POY कितना है 90 डिग्री। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है C। अब आप क्या करोगे, एंगल C के लिए आप लिखोगे कि एज यू कैन सी जो आपके पास MN है ये एक लाइन है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब आपके पास MOX किसके इक्वल है, अगर आप इसमें देखो MOX ये आपके पास है B के इक्वल और XON किसके इक्वल है C के इक्वल, तो आप इधर वैल्यूज पुट कर दोगे B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आपने फाइंड करना है C, तो आप B को राइट साइड पे ले जाओगे तो ये आपके पास क्या बनेगा 180 माइनस B। B की आपने क्या वैल्यू निकाली थी 54, 180 माइनस 54 डिग्री, तो C किसके इक्वल आएगा 120 डिग्री, और यही आपने क्या करना था फाइंड करना था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये दोनों क्या है इक्वल हैं, तो आपने प्रूफ करना है कि जो एंगल PQS है ये जो एक्सटर्नल एंगल है PQS इज इक्वल टू PRT। ओके, अब आप क्या सपोज करते हो, आप सपोज करते हो लेट एंगल PQR इज इक्वल टू x, अगर ये x के इक्वल है तो इट्स मींस दैट एंगल PRQ भी किसके इक्वल होगा x के इक्वल, क्योंकि आपको गिवन है कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं इक्वल। ओके, अब आप क्या करोगे, नाउ यू कैन सी जो एंगल PQS है, PQS एंड PQR ये बेसिकली क्या है, इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है PQ, और कॉमन आर्म भी क्या है PQ, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे उनका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल, तो आप क्या लिखोगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब एंगल PQS तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन एंगल PQR किसके इक्वल है x के इक्वल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल PQS x को आप दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये आपके पास क्या बन गया 180 माइनस x, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। ओके, ऑल्सो यू कैन सी एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। ओके, PRT और PRQ का भी कॉमन आर्म क्या है PR, तो आप लिख सकते हो कि एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपके पास एंगल PRQ भी किसके इक्वल है x के, तो आप लिख सकते हो एंगल PRT प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल PRT इज इक्वल टू 180 माइनस x। ओके, ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। अब आप देखो फर्स्ट इक्वेशन में एंगल PQS इज इक्वल टू 180 माइनस x और एंगल
PRT is equals to 180 minus x. अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता लगेगा कि जो एंगल PQS है ये किसके इक्वल होगा, एंगल PRT के. ओके, और यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि इन दोनों की जो राइट साइड है वो सेम है. इट्स मींस दैट कि इनकी लेफ्ट साइड भी क्या होंगी, सेम होंगी. ओके, तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. आपको गिवन है कि इन फिगर इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू y प्लस z, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन. मींस दैट ये आपके पास एंगल x है, ओके, ये आपके पास एंगल y है, ये z है और ये आपके पास w है. अब आपको कहा गया है कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, मतलब ये दोनों और ये दोनों इक्वल हैं, तो आपने प्रूव करना है कि ये जो AOB है ये क्या है, एक लाइन है. अब आपको पता है कि x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अगर आप देखो x प्लस वाई, ये एंगल और ये एंगल, बेसिकली ये दो x प्लस वाई और y प्लस z, बेसिकली ये दो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के. तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू, बेसिकली ये 360 के इक्वल आएगा. ओके, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री. आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स around a point is 360 डिग्री. ओके, अगर खाली x प्लस वाई होता तो वो 180 डिग्री होना था, लेकिन अब आपके पास चार आ गए हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, w प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री. जब आप इन दोनों को ऐड अप करोगे तो ये आपके पास 360 एंगल बन जाएगा. ओके, 360 डिग्री. उसके बाद x प्लस वाई को आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जी, तो w प्लस जी की जगह भी आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. जब आप इनको एड अप करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री. अब आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, x प्लस वाई 2 डिवाइड हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आपको ये भी पता है कि आप w प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई. ओके, और आपके पास x प्लस वाई कितना आया है, 180 डिग्री. इट मींस दैट w प्लस z भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल. ओके, x प्लस और x प्लस वाई भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल. ओके, नाउ यू कैन सी x प्लस वाई भी 180 डिग्री के इक्वल है और w प्लस z भी 180 के डिग्री इक्वल है. तो अकॉर्डिंग टू द एक्सियम, if sum of the two adjacent angles is 180 degree, then they are non-common arms of form a line. Okay, form a line. ये जो x plus y और w plus z है, ये बेसिकली क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स हैं. ओके, अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है तो इट्स मींस दैट कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये किसके इक्वल है, बेसिकली ये एक जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक लाइन बनाते हैं. अब यू कैन सी ये जो x प्लस वाई है, ये जो सी एक्स है, सी दिस वन, ये एक रे है AOB पे. ओके, इट्स मींस दैट COA इज इक्वल प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, इट्स मींस दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली जो OD है ये भी एक रे है AOB पे. इट्स मींस दैट इन जो W प्लस Z है ये भी किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री. तो आपने देखा कि जब इन चारों को हमने इकट्ठा लिखा था तो इनका सम किसके इक्वल था, 360 डिग्री के ऊपर. लेकिन सेपरेटली यू गॉट दैट w प्लस z एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमने यही देखा था, हमारा एग्जाम भी यही था कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसके जो नॉन कॉमन आर्म से जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है, वो एक बेसिकली एक लाइन बनाता है. नॉन कॉमन आर्म से बनने वाला जो एंगल होता है वो बेसिकली टू एडजेसेंट एंगल्स के सम के इक्वल होता है. ओके, और जो टू नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो मिलके क्या बनाती है, एक लाइन बनाते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. इन फिगर POQ इज अ लाइन
रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओ क्यू। अब आप देख लो कि पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है, और ओ आर, रे ओ आर क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू पे। ओके, इसके अलावा आपको दिया गया है कि ओ एस जो है, ये वाली जो रे है, ये भी एक रे है, लाइन बिटवीन रेज ओपी, ओपी एंड ओ आर। ये वाली जो ओ एस रे है, ये किसके दरमियान लाई कर रही है, ओपी और ओ आर के। ओके, तो आपने क्या प्रूफ करना है, आपने प्रूफ करना है कि जो एंगल आर ओ एस है, दिस वन एंगल आर ओ एस है, ये बेसिकली क्या है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का ये हाफ है, इनका सब्ट्रैक्ट करें और फिर उसका हाफ है। तो आप क्या सबसे पहले करोगे, आपको पता है, सिंस यू कैन सी जो एंगल जो ओ आर रे है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है, क्यू पे, पी क्यू पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी आर ओ पी है, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। मींस आर ओ पी ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। सिमिलरली आर ओ एंगल आर ओ क्यू भी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। ओके, सो यू कैन से कि जो एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। एंगल पी ओ एस ये एंगल प्लस एंगल आर ओ एस ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल आर ओ क्यू के। ओके, अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे कि एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। ओके, आर ओ क्यू को आप क्या लिख सकते हो, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, एंगल पी ओ एस को आप लिख सकते हैं एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, अब आप देखो कि जो आप इसको क्या लिख सकते हो, टू एंगल आर ओ एस। ओके, टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, अब आप क्या करोगे, ये एंगल आर ओ एस इधर ही रहेगा, लेकिन जो टू है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और यही आपने क्या करना था, यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जी इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोडक्टेड to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. Okay. सबसे पहले आप क्या करोगे, जो XYP है, XYP is straight line, okay, according to linear pair axiom. अब आप क्या करोगे, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP is equals to 180 डिग्री। ओके, अब एंगल ZYP is equals to 180 माइनस एंगल XYZ। अब आपको एंगल XYZ कितना गिवन है, आपको गिवन है ZYP is equals to 180 माइनस 64 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल ZYP आएगा वो कितना आएगा, आपके पास आएगा 116, ओके, 116 डिग्री। अब नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है कि सिंस यू नो वाई क्यू, जो आपके पास वाई क्यू जो है, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जी वाई पी। ओके, तो आप क्या लिखोगे, एंगल जी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ओके, तो क्यू वाई पी किसके इक्वल है, 1/2 एंगल जी वाई पी। ओके, अब आपने जी वाई पी कितना निकाला था, 1/2, 116 डिग्री। तो आपके पास क्या ये आया, एंगल जी वाई क्यू किसके इक्वल आया, आपके पास ये आएगा 58 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जेड वाई क्यू। ओके,
अब एक्स वाई जी किसके इक्वल है 64 के और जी वाई क्यू किसके इक्वल है 58 के, इनका सम किसके इक्वल आएगा 120 डिग्री। ओके, इट मींस दैट एंगल एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है 120 डिग्री के। अब आपको बेसिकली यू हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, आपने क्या फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो वो किसके इक्वल होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। ओके, तो क्यू वाई पी किसके सॉरी 360 माइनस क्यू वाई पी किसके इक्वल है, क्यू वाई पी आपका था 58 डिग्री, तो आपके पास जो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आएगा वो कितना आएगा 302 डिग्री।